रुको रुको, ये आप ही के लिए है क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन वेज स्प्रिंग रोल। तो चलिए शुरू करते हैं इसे घर पर ही बनाना। तो सबसे पहले तैयार करेंगे फिलिंग, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ चॉप्ड वेजीज और बॉइल्ड नूडल। एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और वेजीज को सौते करेंगे विद सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक एंड सम मिक्स हर्ब्स। रेड चिली पाउडर डालेंगे फॉर कलर और ब्लैक पेपर क्रश करेंगे और सौते करेंगे। अब ऐड करेंगे सोया सॉस, रेड चिली सॉस एंड टमाटो केचप। अब बस इसे थोड़ी देर कुक करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे बॉइल्ड नूडल्स और ये सारा मसाला नूडल्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हमारी फिलिंग रेडी है। लेट्स गो टू द अनदर स्टेप। अब स्प्रिंग रोल की शीट तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक बोल में लेंगे हाफ कप मैदा, 1/3 कप कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच नमक और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक लिक्विड रनिंग बैटर तैयार करेंगे। और अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें लिक्विड बैटर पोर करेंगे और जो एक्सेस होगा उसे रिमूव कर लेंगे पैन से और इसे गरम होने देंगे। जैसे ही ये पैन से अलग हो शीट, आप इसे फ्लिप करें और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लें। हल्का हल्का दोनों साइड से सेकें और बस हमारी स्प्रिंग रोल की शीट्स तैयार है। और ये देखिए हमारी कितनी पतली शीट्स बनी हैं और इस तरह से हम ढेर सारी शीट्स बना लेंगे। और अब बस हम फिलिंग शुरू करते हैं। इसको इस तरह से नूडल्स को बीच में हम रखेंगे और इसकी शीट के एजेस पर हम पानी से या कॉर्नफ्लावर के पेस्ट से इसे पॉलिश करेंगे और इन्हें फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। साइड्स को पहले अंदर करेंगे और यहाँ इस तरह से इसको रोल कर देंगे। और बस इसको थोड़ा सा प्रेशर देके चिपकाएंगे और हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है। और बस सेम प्रोसेस से हम बाकी की शीट्स में भी फिलिंग फिल करेंगे और इनको फोल्ड करेंगे इसी तरह से। और हमारे रोल्स पार्शियली रेडी हैं। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और एक गर्मा गर्म तेल में इनको छोड़ देंगे until it become crispy golden brown in color। फिर बस इसे रिमूव करेंगे और कट करेंगे अपनी पसंद के शेप में और एंजॉय करेंगे। Dear viewers, thank you for watching my video till the end. Till the time, stay happy and stay safe. Bye bye. दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेवरफुल तड़का पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिसमें है रंग, स्वाद और थ्रिल। चिकन लवर्स तैयार हो जाओ, क्योंकि किचन की ये कहानी होने वाली है लाल भी और हरी भी। सबसे पहले स्टेज पर आ रहा है हमारा लाल चिकन, एकदम तीखा और एकदम चटपटा। एक बोल में हम लेंगे हंग कर्ड, फिर उसमें मिलाएंगे बेसन, मस्टर्ड ऑयल, चिकन टिक्का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर, सम चिली फ्लेक्स और एक ताजा नींबू का रस। सब कुछ मिक्स होगा और तैयार होगा एक क्रीमी स्पाइसी लाल मैरिनेशन, जो चिकन को देगा एक धमाकेदार ट्विस्ट। और अब एंट्री होती है दूसरे हीरो की, हरा चिकन। इसका स्वाद बिल्कुल फ्रेश और जेस्टी। एक मिक्सर ग्राइंडर में जाएगा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, 1 चम्मच हंग कर्ड और ढेर सारा लहसुन। बस कुछ सेकंड का जादू और तैयार है एक हरा भरा पेस्ट, जो चिकन को देगा एक ताजगी भरा रंग और स्वाद। अब है शो टाइम। चिकन ब्रेस्ट लेकर के फोर्क से करेंगे छोटे छोटे होल्स ताकि मसाला अंदर तक घुस जाए। एक टुकड़ा जाएगा लाल मैरिनेशन में और दूसरा डूबेगा हरे मसाले में। फिर दोनों पीस 1 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे, जैसे वॉरियर्स अपनी लड़ाई से पहले तैयारी करते हैं। और अब आखिरी राउंड, एक गरम पैन में तेल की सिजलिंग आवाज, उसमें हम फ्राई करेंगे दोनों चिकन ब्रेस्ट पीसेस। लाल चिकन एकदम फायरी और बोल्ड और फिर हरा चिकन एकदम फ्रेश और हर्बी। और दोस्तों, बस एक बाइट और आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ रेसिपी नहीं, ये है फ्लेवरफुल तड़का का असली मैजिक। तो दोस्तों, ट्राई कीजिए ये लाल और हरा चिकन और बताइए कौन से चिकन ने जीता आपके दिल का बैटल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।
आगे और भी रेसिपीज होंगी, थ्रिलिंग, फ्लेवरफुल और तड़का मार के। अरे दोस्तों, ये जो ग्रीन हीरो है ना, इसका नाम है एवोकाडो। मतलब हेल्थ का शाहरुख खान और डाइट का सलमान खान, दोनों एक साथ। और आज हम बना रहे हैं इस हीरो का ब्लॉकबस्टर सैंडविच। टेस्टी भी, हेल्दी भी, और सबसे बड़ी बात, फुल पैसा वसूल इजी। सबसे पहले ले लो टमाटर, खीरा, धनिया, मिर्ची, मतलब सब कुछ जो मम्मी फ्रिज में डालकर भूल गई हो। चॉप चॉप कर लो, जैसे अपनी एक्स का नंबर को कट किया था। अब ले लो एक प्यारा सा राइप एवोकाडो, स्किन निकालो, पल्प निकालो और बोल में मैश कर दो, जैसे लाइफ ने आपको मैश किया है मंडे मॉर्निंग पे। इस मैश्ड एवोकाडो में डालो सारे चॉप्ड वेजीज। ये स्क्वीज करो लेमन, मतलब असली लाइफ का रिफ्रेश बटन। फिर डालो नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, क्योंकि बिना मसाला तो जिंदगी और प्यार दोनों अधूरे होते हैं। लो ब्रेड स्लाइस और उस पर स्प्रेड कर दो ये क्रीमी ग्रीन मिक्सचर, इतना जेनरसली कि ब्रेड बोले फंस कर पकड़े, रुलाएगा क्या। अब चाहे तो ग्रिल करो, चाहे बिना ग्रिल खाओ, पैन में भी बना लो। सैंडविच का फंडा सिंपल है, ऑप्शंस आपके, टेस्ट हमारा। और अगर चीज़ डालना है तो डाल दो, पर हम तो हेल्थ के साइड पे हैं, इसीलिए बटर की छोटी सी झपकी एनफ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, कट करो, बाइट लो और खुश रहो। ये सैंडविच आपको देगा टेस्ट का स्वैग और हेल्थ का टैग दोनों एक साथ। मतलब जिम ट्रेनर भी खुश और पेट भी फुल। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको पसंद आया ये एवोकाडो सैंडविच का कॉमेडी शो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेगा एक और ऐसी रेसिपी जिसमें होगा फ्लेवरफुल तड़का। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार और आदाब। आज हम आपको ले चल रहे हैं बंगाल की गलियां, जहां मछली और मज़ा दोनों साथ साथ मिलता है। और हाँ, बंगाल में एक कहावत भी है, माछ ना थाकले बंगाली खूब खाली, मतलब नो फिश नो फन। और आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त प्रॉन डिश, जिसमें होगा मसाला, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारा स्वाद। सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपना सीक्रेट मसाला, जिसमें कि हमें चाहिए साबुत धनिया, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और हरी इलायची। बस रोस्ट करो और फाइन पाउडर बना लो। सिनेमन एंड ब्लैक पेपर बंगाल के ज़माने के ट्रेडिशनल हीरो थे। आपको पता है, पोर्चुगीज और ब्रिटिश दोनों बंगाल आए थे स्पाइसेस के चक्कर में, पर हम आए हैं खाने के चक्कर में। तो पहले हम 3 बड़े प्याज को स्लाइस्ड कट कर लेंगे और साइड में रख देंगे। और अब 3 बड़े चम्मच दही में मिक्स करेंगे हम अपना सीक्रेट मसाला। ये मिक्सचर ग्रेवी का असली सुपरस्टार बनेगा। दोस्तों, बंगाली क्विजीन में दही का एक अलग ही मैजिक होता है। थोड़ा टैंगी, थोड़ा क्रीमी, बिल्कुल शाहरुख की एक्टिंग जैसा हर जगह जमता है। तो अब आते हैं कहानी के हीरो पर, हमारे प्रॉन्स। थोड़ा नमक और हल्दी लगाकर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। प्रॉन्स और श्रिम्प्स का कन्फ्यूजन तो आपने सुना ही होगा। साइंस बोलती है दोनों अलग होते हैं, लेकिन बंगालीज के लिए दोनों बस एक ही चीज़ हैं। हमें क्या, हमें तो खाने से मतलब है। और हाँ, 1 से 2 मिनट से ज़्यादा प्रॉन्स को फ्राई नहीं करना,
वरना उसका टेक्सचर रबर जैसा हो जाएगा। और अब मसाला बनाने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल को फिर से गरम करेंगे। हाँ भाई हाँ, बंगालियों का असली तेल मस्टर्ड ऑयल। अब वही तेल में हम स्लाइस्ड अनियन डाल देंगे और उन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि वो ब्राउन और कैरामलाइज ना हो जाएं। फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। फिर उसके भुनने के बाद हम उसमें डालेंगे ग्रीन चिली, क्योंकि स्पाइस का पंच तो चाहिए ही। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, प्रॉन्स दुनिया का सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला सी फूड में से एक है। और गेस करो, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में से है। मतलब प्रॉन्स खाते वक्त हम जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। वाह, क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। और जब अनियन पेस्ट बिल्कुल मैश हो जाए तब डालो वही दही मसाला मिक्सचर, थोड़ा लाल मिर्च और नमक। अब इसको भूनो जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। थोड़ा पानी ऐड करो थोड़ा थोड़ा करके और ग्रेवी को जूसी और रिच बनाओ। ये स्टेप 2 से 3 बार रिपीट करो और देखो, ग्रेवी बनाते वक्त पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी करोगे तो रिजल्ट खराब, बिल्कुल एग्ज़ाम में रट्टा मार के जैसा। शॉर्टकट हमेशा फ्लॉप होता है। अब हमारे फ्राइड प्रॉन्स को ग्रेवी में डाल दो, 2 से 3 मिनट सिमर होने दो। बस बस बस, अब और नहीं, वरना प्रॉन्स रूठ जाएंगे। प्रॉन्स एकदम डेलिकेट होते हैं, ज़्यादा पकाया तो उनका मूड भी खराब और आपका खाना भी। फाइनली गार्निश विद ग्रीन धनिया और थोड़ी ग्रीन चिली और बस तैयार है हमारी बंगाली प्रॉन करी। फुल ऑन चटकारा, फुल ऑन स्वाद। क्यों दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं? और हाँ, और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड। আবার দেখা হবে। বাই বাই। नमस्कार मेरा प्यारा दगड़ियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम ऑथेंटिक पहाड़ी थाली का स्वाद। ये डिश हर गढ़वाली और कुमाऊनी घर की जान है। उत्तराखंड की फेमस झल्ली और उसका बेस्ट फ्रेंड आलू के गुटके। और अब बारी है एक फैक्ट की। झल्ली को पहाड़ों में एक टाइप की कड़ी भी बोला जाता है, लेकिन ये ज़्यादा पतला और हल्का होता है, जो हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट के लिए एकदम परफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे झल्ली का बैटर। एक बोल में डालेंगे 1/3 कप बेसन, 1 कप दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिल्ली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया, और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 कप पानी इसमें मिला देंगे। ये रेसिपी ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि पहाड़ों की ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल का एक असली टेस्ट भी दिखाती है। झल्ली में तड़का के लिए हमें चाहिए साबुत जीरा, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च और दाना मेथी, जो हमारी झल्ली को देगा एक फ्लेवरफुल तड़का। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करें। जैसे ही तेल गरम हो, डालिए हींग और अपना तड़का मसाला, और साथ में डालें प्याज और उसे फ्राई करें जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए। फिर इसमें पोर कीजिए दही वाला लिक्विड बैटर और अब उसमें उबाल आने दीजिए, और देखते ही देखते आपके किचन में पहाड़ों की खुशबू अब फैल जाएगी। जब तक छोली बॉईल हो रही है तब तक हम बनाएंगे छोली का बेस्ट फ्रेंड आलू के गुटके, जिसके लिए हमें चाहिए 6 उबले आलू। इनको छील लेंगे और छोटा छोटा काट कर मसालों में टॉस कर लेंगे। मसालों में डालेंगे पहले हम लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और यहाँ आता है हमारा सीक्रेट पहाड़ी इंग्रेडिएंट जख्या, जो सिर्फ उत्तराखंड में मिलता है। इसके साथ डालिए हरी मिर्च, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। जैसे ही तड़का क्रैकल करे, ऐड कीजिए मसाला कोटेड आलू और बस 2 से 3 बार टॉस करें। हो गया आलू के गुटके इज रेडी। क्या आप जानते हो, उत्तराखंड के हर फेस्टिवल में आलू के गुटके एक मस्ट हैव डिश है। छोटी सी रेसिपी है लेकिन सबके दिल को बहुत करीब है। जय माँ कालिंका, हर हर महादेव।
हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कोलकाता की गलियों की एक सुपरस्टार डिश, जो है थोड़ी क्रीमी, थोड़ी टैंगी और सिर्फ 30 मिनट में तैयार होने वाली डिश। जी हाँ, दोई चिकन। बटर चिकन का वो सोफिस्टिकेटेड कज़न जो पूर्वी भारत से आता है, और ये कोलकाता का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनता है, जो है कर्ड, जिसे कोलकाता में दोई कहा जाता है। पहला स्टेप, चिकन मैरिनेशन। तो यहाँ 1 किलो चिकन में मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि चिकन का अच्छे से स्पा ट्रीटमेंट हो जाए। तो चलो, जब तक चिकन स्पा ट्रीटमेंट ले रहा है तब तक मैं इसका एक क्रीमी बेस तैयार कर लेती हूँ। 15 टुकड़े काजू को दूध में भिगाकर उसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लें। यही हमारा ग्रेवी का लग्जरी आइटम होगा। परफेक्ट गाइस। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और सारे चिकन पीसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इन्हें एक प्लेट में रख देंगे और साइड में रखेंगे, और इसी तेल में हम करी बनाएंगे। ये तेल फ्लेवर्स का पावर बैंक है। तो चलिए करी का बेस तैयार करते हैं। अब वही चिकन वाला ऑयल कढ़ाई में गरम करेंगे और टेम्पर करेंगे सूखी लाल मिर्च, हरी इलायची और 4 लौंग के दानों से। अब ऐड करें एक चॉप्ड अनियन विद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉटे नाइसली, देन ऐड आवर फ्लेवरफुल मसालास, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। और जब ये अच्छे से भुन जाए तब बारी है हमारे क्रीमी बेस की, कैश्यू पेस्ट। कैश्यू पेस्ट को लो फ्लेम पर रोस्ट करें, नहीं तो ये कढ़ाई पर चिपक सकता है। सावधानी बरतें इस स्टेप में। जब ये अपना तेल छोड़ दे उस पॉइंट में हम ऐड करेंगे ये फ्राइड चिकन, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी हर पीस को कोट कर ले। चिकन को अच्छे से मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए, और फिर ऐड कीजिए 1 चम्मच नमक। और देखो, चिकन अपना नेचुरल पानी रिलीज करता है, जैसे कि कोई सीक्रेट खजाना खुल गया हो। और अब ऐड करेंगे हम इसमें दही, रोस्टेड जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। इन सबको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, जब तक कि इसका तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए 15 मिनट के बाद कितना अच्छे से इसका तेल अलग हो गया है। तो बस दोई चिकन रेडी है। नाउ यू कैन एंजॉय विद व्हाटएवर यू लाइक, नान, पराठा, रोटी, एनीथिंग। आज की रेसिपी है भुना मटन, जिसकी हर बाइट में है फ्लेवर्स का फुल ऑन धमाका। अगर इस दिवाली पर आपको भी चाहिए डबल धमाका, यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी विद पूरी एंड पुलाव। पहला स्टेप है मैरिनेशन। तो एक बोल में मटन लेंगे और उसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले थोड़ा नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में जाएगा सरसों का तेल, जो इसे देगा एकदम देसी फ्लेवर। अब इस मटन को प्यार से मसाज करो, बिल्कुल स्पा ट्रीटमेंट जैसे, और छोड़ दो इसे कम से कम 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मसाला सोक करेगा उतना ही जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। अब करते हैं मटन की भुनाई। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे, उसमें देंगे तेज पत्ता और स्लाइस्ड अनियन, और साथ में नमक ऐड करेंगे, जिससे ये जल्दी भुन जाएगा। अब ऐड करेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी। यहाँ एक छोटी सी टिप, 1 चम्मच चीनी डालें, मिठास के लिए नहीं। ये हमारे अनियन को एक अच्छा ब्राउन कलर देंगे, और साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। इसको इसके साथ भूनेंगे जब तक कि प्याज में एक अच्छा ब्राउन कलर ना आ जाए। अब बारी है मटन की भुनाई की। यहाँ इस प्याज वाले मसाले में हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन, और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मटन अपना तेल ना छोड़ दे। जैसे ही मटन अपना तेल छोड़े, ऐड करें 1 कटोरी पानी, और इसके साथ इसे भूनें जब तक कि ये पानी ना सूख जाए। ये स्टेप हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे।
Here the word bhuna means slow cooked and well roasted. This will give a royal aroma to the mutton when you are cooking slow and roasting well. सेम स्टेप को रिपीट किया और ये देखिए मटन का कलर कितना अच्छा ब्राउन आ गया है। दिस इज कॉल्ड अ भुना मटन। और अब बारी है हमारे सीक्रेट मसाले की, जिसे बनाने के लिए मुझे चाहिए साबुत धनिया, जीरा, हरी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और यहाँ लाल मिर्च मैंने रंग के लिए यूज़ की है, तो इसलिए उसके दाने मैंने निकाल दिए हैं। इसको पैन में अच्छे से रोस्ट करेंगे और पीस के एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और अब एक बोल में 2 चम्मच फ्लेवरफुल मसाला दही के साथ मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। और जो भुना मटन हमने तैयार किया है उसमें इस पेस्ट को ऐड करेंगे और इसके साथ भी इसको 10 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे। ये दही वाला मसाला इसे एकदम क्रीमी टेक्सचर देगा। 10 मिनट के बाद आप इसे गार्निश करें थोड़ा धनिया और हरी मिर्ची के साथ। तैयार है हमारा भुना मटन। अगर आपको पसंद आई हो मेरी भुना मटन की रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में विद फुल ऑन फ्लेवर्स। टिल द टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बचपन का एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा, जिसके मुख्य पात्र हैं मैं, मेरी मम्मी और बिस्किट का डब्बा। और आज की रेसिपी मैं वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसे फॉलो करें। तो अब आते हैं मज़ेदार किस्से पे। मेरा और कुकीज़ का बचपन से ही बड़ा ही क्रेजी रिश्ता था। जब भी घर में मम्मी कुकीज़ लेके आती थी, सबसे पहली नज़र मेरी पड़ती और मैं सारे के सारे चट कर देती। धीरे धीरे मम्मी को अंदाज़ा हो गया कि मुझे कुकीज़ बहुत पसंद है और वो सारे चट कर जाती है। और मम्मी को निराश होना पड़ता जब भी मेहमान घर आते। तो मेरी मम्मी ने बिस्किट छुपाना शुरू कर दिया। पर मैं कहाँ बाज आने वाली थी, मैं भी ढूंढ ढूंढ के खा जाती थी। और अब मम्मी ने बिस्किट्स छुपाना शुरू किया ऐसे जैसे कि वो सोने के बिस्किट हों। फिर मेरी मम्मी ने दिखाई थोड़ी ओवर स्मार्टनेस। वो लेके आई एक स्टील का डब्बा कड़ी के साथ, जिससे कि वो उस पर ताला मार सके। अब मम्मी हो गई थी टेंशन फ्री कि चलो भाई, उनके बिस्किट्स तो सेफ हैं। पर मेरा काम थोड़ा बढ़ गया था। जब भी मम्मी दोपहर में सो जाती, मैं दबे पांव जाके चाबियां निकाल लाती और बस अपना काम शुरू। हल्के हाथों से बड़े ही सावधानी से डब्बा खोलती, बिस्किट्स खाती, वापस डब्बा बंद करके चाबी को उसकी पुरानी जगह पर रख देती। और जब इस बार मम्मी डब्बा जब खोल रही थी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाई था। उन्हें लगा इस बार तो पक्का मिलेंगे, पर इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी। फिर क्या, उन्होंने तय किया कि इस बार मैं चाबी ऐसा छुपाऊंगी कि इसे मिलेगी ही नहीं। पर असल में हुआ क्या कि चाबी मुझे तो क्या, उन्हें खुद भी नहीं मिली। उन्होंने चाबी ही गुमा दी। तो ये था मेरा बचपन का एक छोटा सा किस्सा। ऐसे कुछ खट्टे मीठे प्यारी सी यादें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी और मेरे किचन में फ्लेवरफुल तड़का लगाती रहूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे अरे सुनो सुनो, ये जो कैफे वाले आपको वॉफल जो 500 रुपए का खिलाते हैं ना, उनको बोलो बाय बाय, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी घर पर बनाना क्रिस्पी क्रीमी एगलेस वॉफल, जो देख के ही मुंह में चॉकलेट का वाटरफॉल आ जाएगा, गारंटी है मेरी। सबसे पहले एक बोल में लेंगे 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून शुगर, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। इसको छन्नी से अच्छे से छानो, क्योंकि लाइव हो या बैटर दोनों स्मूथ होना चाहिए, वरना रील्स पे अच्छे कमेंट्स नहीं आएंगे। 1 कप दूध और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर,
1 TSP वनीला एसेंस जो एक्चुअली किचन का परफ्यूम है। और हाँ, दूध थोड़ा थोड़ा करके मिलाना, एक साथ मत डाल देना, वरना बैटर बोलेगा अरे भाई मुझे भी सांस लेने दे यार। नाउ इट्स अ फाइनल स्टेप, मिक्स इन मिक्स इन मिक्स। और देखो जब बैटर का फ्लो इंस्टाग्राम रील के एल्गोरिदम जैसा परफेक्ट हो जाए, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट, समझ लो तैयार है। टड़ा, वॉफल टाइम। अब वॉफल मेकर हो या सैंडविच ग्रिल, उसको गरम करो, बटर से पॉलिश करो और बैटर को कर दो पोर। और बस कुछ मिनट ऐसे ही वेट करो, फिर ढक्कन बंद करो, 5 मिनट तक उसे पकने दो। जैसे ही गोल्डन क्रिस्पी हो जाए अनमोल्ड कर लीजिए, तो बस तैयार है आपके गोल्डन क्रिस्पी वॉफल। अब नेक्स्ट स्टेप है व्हिप्ड क्रीम बनाना। यहाँ पे आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जो व्हिपिंग क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 4 से -2 डिग्री में होना चाहिए। मतलब यूज़ करने से पहले, चाहे 1 घंटे पहले चाहे 1 रात पहले, आप उसे फ्रिज में रख दें ताकि उसका टेम्परेचर 4 से -2 डिग्री हो। और बस 10 मिनट तक बीट करें जब तक कि वो थिक क्रीम में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब क्रीम बन जाए तो उसे फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रखें। व्हिप्ड क्रीम में अब हम ऐड करेंगे फ्रूट्स और बस हमारी फ्रूट क्रीम रेडी है। और वॉफल को अब हम 2 तरह से प्लेट कर रहे हैं, एक मैं बना रही हूँ सैंडविच स्टाइल और दूसरा है एक्लेयर। तो अब सैंडविच के लिए एक वॉफल लेंगे, उसमें फ्रूट क्रीम स्प्रेड करेंगे, फिर दूसरा वॉफल उसके ऊपर सम मोर क्रीम और चॉकलेट ऊपर स्प्रेड कर देंगे। दैट्स इट गाइस, सैंडविच इज रेडी। एक्लेयर स्टाइल बनाने के लिए एक वॉफल को हाफ में फोल्ड करें, सेंटर में उसके फ्रूट क्रीम फिल करें और ऊपर चॉकलेट से ड्रिजल करें। बस तैयार है आपका घर पर होममेड एक्लेयर और एंजॉय करें, इट्स रियली डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पर बनाइए और अपने घर वालों का दिल भी जीतिए और उनका पेट भी खुश कीजिए। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ गो फॉर LSS, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पनीर लवर्स, आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर तंदूरी स्टाइल। डिड यू नो पनीर इज कॉल्ड द इंडियन कॉटेज चीज, बट अनलाइक वेस्टर्न चीज इट डजंट मेल्ट। दैट्स व्हाई इट्स परफेक्ट फॉर फायरी इंडियन रेसिपीज। अब एक बड़े से बर्तन में मैरिनेशन कर लेंगे। शुरू करेंगे आधा कप दही फॉर दैट क्रीमी टेक्सचर, 2 चम्मच बेसन जो देगा क्रिस्पी कोटिंग, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट which is full on flavor, लाल मिर्च पाउडर for spiciness, नमक हल्दी धनिया पाउडर for देसी तड़का, and सबसे खास 2 चम्मच तंदूरी मसाला with little oil. Mix it well into a smooth paste. Now toss with onion bulges, capsicum cubes and paneer pieces. Coat them nicely, जैसे हर क्यूब पहन ले स्वाद का रॉयल जैकेट। Keep it aside for 1 to 2 hours. Patience का रिवॉर्ड is flavor. Okay? अब चलते हैं किचन की तरफ। एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करें और कसूरी मेथी और हरी मिर्च से तड़का दें। आपको पता है यही देगा ढाबा स्टाइल एरोमा। और अब डाल दीजिए मैरिनेटेड पनीर विद वेजीज। कुक इट टिल ऑल सेपरेट्स एंड दैट्स व्हेन यू नो मैजिक इज रेडी। नाउ यू कैन एंजॉय हॉट चिली पनीर विद रोटी और नान। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रिविया। Chili paneer actually started in Indian Chinese restaurants in Kolkata. Today it's superstar dish worldwide. So friends, if you like my recipe, go for LSS. Like, share and subscribe because my content is also fresh just like paneer. राजस्थान की गलियों की एक खास पहचान मिर्ची वड़ा। बाहर से खस्ता, अंदर से मजेदार आलू मसाला और स्वाद ऐसा कि बस दिल जीत ले।
सबसे पहले लीजिए 5 से 6 उबले हुए आलू, जिन्हें मैश कर लीजिए। और अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, जीरा डालकर उसे चटकाएंगे और फिर प्याज, कसूरी मेथी और कुछ मसाले डालकर उन्हें भी भून लेंगे। और बस फिर हम ऐड करेंगे हमारा मैश्ड आलू और 5 से 7 मिनट तक पकाकर तैयार करेंगे हमारा स्वादिष्ट आलू मसाला। अब आती है हमारी शो स्टॉपर, बड़ी वाली हरी मिर्च। इसे बीच से हल्का सा काटिए और भर दीजिए आलू मसाला, साथ में डालिए चीज, बस मजा दुगना हो जाएगा। और अब एक कुरकुरी परत तैयार करने के लिए 5 चम्मच बेसन, उसमें थोड़ा नींबू का रस और गरम तेल डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। उसमें 2 चम्मच चावल का पाउडर डाल सकते हैं या आप सूजी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ राइस फ्लावर यूज किया है। और कुछ मसाले डालकर पानी के साथ एक पतला घोल तैयार कर लें। अब भरी हुई मिर्च को इस बैटर में डुबाएंगे और गरम तेल में डालकर सुनहरी और करारी होने तक तल लेंगे। गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा हरी चटनी के साथ परोसिए और लीजिए राजस्थान का असली मजा। और क्या आपको पता है, मिर्ची वड़ा को राजस्थान का स्ट्रीट स्नैक किंग कहा जाता है और खासकर जोधपुर की गलियों में तो इसकी खुशबू सुबह से ही लोगों को खींच लाती है। तो अगली बार जब बारिश की बूंदें गिरें या चाय की तलब हो, मिर्ची वड़ा बनाएं और अपने घर में भी राजस्थान का स्वाद लाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं वो डिश जो रोते हुए रूठे बच्चे को 2 मिनट में खुश भी कर देगा और 10 मिनट में झटपट उनका पेट भी भर देगा। तो आज की हमारी रेसिपी है एग फ्राइड राइस। तो सबसे पहले ले लो एक बड़ा सा बोल और उसमें 6 अंडे फोड़ के उसमें नमक ऐड कर दो एंड देन विस्क विस्क एंड विस्क, जैसे जिंदगी की प्रॉब्लम को बीट कर रहे हो। अब छोड़ो बोल और पकड़ो कढ़ाई, तेल गरम करो और सबसे पहले डालो गार्लिक और अनियन। वाह क्या खुशबू है। फिर आती है वेजीज की आर्मी, कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम और आपकी पसंद की जो सब्जियां आप डालना चाहें सब डाल दो भाई, क्योंकि फ्राइड राइस का असली रूल है जो मिले वही चलेगा। और बस जब तक सब्जियां रोस्ट होती हैं तब तक हम तैयार कर लेते हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और बीटन एग को पोर कर दें और बस 1 से 2 मिनट के अंदर आपके स्क्रैम्बल्ड एग्स आर रेडी। अब सीजनिंग करो नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी, सोया सॉस और विनेगर, मतलब पूरा चाइना टूर एक ही कढ़ाई में। 5 से 10 मिनट तक वेजीज को टॉस करो जैसे डीजे की बीट पे डांस चल रहा हो, टिक चिक डिक चिक। फिर डालो अपना हीरो बॉइल्ड राइस और उसके साथ एंट्री मारेगा स्क्रैम्बल्ड एग, फुल पावर कॉम्बो। और बस एक फाइनल टॉस और हो गया तैयार झटपट एग फ्राइड राइस, क्विक, टेस्टी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा पैनकेक जो नॉर्मल पैनकेक को बोलता है भाई तू साइड में हो जा, मैं जापान से आया हूँ। यस जी, प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड फेमस जापानीज फ्लफी पैनकेक। सबसे पहले हमने निकाल लिए हैं अंडे
और उससे अलग किया सफेदी और योक। बिल्कुल बॉलीवुड जैसा, हीरो अलग हीरोइन अलग। क्लाइमेक्स में मिलाएंगे इनको। अब हमने एग वाइट्स को मारा, मतलब बीटर से, हाथ से नहीं, और उसे इतना बीट कीजिए कि वो वाइट क्लाउड जैसा लगे। फिर थोड़ा चीनी, फिर मिक्स, थोड़ा चीनी, फिर मिक्स। और दूसरे बोल में जो योक रखा है उसमें मैदा, थोड़ा वनीला एसेंस और थोड़ा दूध, और बनाएंगे एक स्मूथ सा बैटर। ये मिक्सचर अभी ऐसा लग रहा है जैसे पैनकेक का बेबी वर्जन, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब फोम मिक्स करते हो, बैटर एकदम हवा में उड़ने लगता है। और अब इस बैटर को हम अपने वापस फोम के बादलों में सैर करने के लिए उड़ेल देंगे। अब पैन गरम कीजिए और ऑयल की हल्की सी कोटिंग। उसके बाद ये जो बैटर है वो गया तवे पे। 1-2 पानी की छींटे मारो, कहीं बेहोश ना हो जाए। ढक कर रखो। अगर जल्दी करोगे तो फ्लफी की जगह क्रंची हो जाएगा, और क्रंची पैनकेक तो बस पापड़ ही है। और देखो जी, फाइनल रिजल्ट एकदम मोटू, सॉफ्ट, फ्लफी पैनकेक जो मुंह में जाते ही बोलता है कोनिचिवा बेबी। ऊपर से थोड़ा बटर या थोड़ा मेपल सिरप या फिर चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी सिरप। खाते ही आप बोलेंगे, अरे भाई डाइट की तो रहने दो, ये पैनकेक लाइफ का असली क्लाउड 9 है। पैनकेक वा को मोताबे रोके बोंदेस, मतलब आप बताइए गेस करके कि क्या मतलब है, और कमेंट में लिखिए। जी हाँ, ये है रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर, जिसे आप पराठा, नान और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनाने की। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए तैयारी भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलिए तो फिर मेरे किचन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 2 प्याज स्लाइस कट कर लेंगे, 1 इंच अदरक और 3 से 4 कलियां लहसुन की, और 1 कटोरी में 5 काजू और 5 बादाम, खड़े मसाले, और 1 कटोरी में 15 काजू के टुकड़ों को दूध में भिगा लेंगे। ये इसे एक क्रीमी टेक्सचर देगा। टमाटोज की ग्रीन स्टेम को रिमूव कर लेंगे और चॉप करेंगे। और यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी। तो एक बड़ी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच बटर डाल के उसे गरम करेंगे। और गरम होते ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे और प्याज, अदरक, लहसुन, नमक डाल के भून लेंगे। अब यहाँ काजू बादाम डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। फिर टमाटर, लाल मिर्च और हरा धनिया डाल के इसे ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे, और बाद में 1 कप पानी डाल के इसे मैश होने देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शाही पनीर सिर्फ वेजिटेरियन महाराजाओं के लिए है, और कुछ लोग कहते हैं कि पनीर लवर्स के लिए, जस्ट लाइक अस। पर हमें तो रॉयल्टी चाहिए, पर बिना टैक्स के। अब इस मसाले को ठंडा करें और मिक्सिंग जार में डाल के एक स्मूथ पेस्ट तैयार करें, और फिर छन्नी की सहायता से इसे एक लेवल और स्मूथ करें। अब एक बर्तन में 2 चम्मच दही और कुछ मसालों को मिक्स कर दें। इसे रॉयल जुगाड़ भी कहा जाता है। पुराने समय में जब शेफ के पास क्रीम खत्म हो जाती थी, दे यूज्ड टू से, दही डाल दो, शाही लग रहा है। नाउ इट्स अ फाइनल स्टेप। Tamper with green chili, julienne ginger, कसूरी मेथी and red chili powder। और अब ऐड करेंगे हम मसाले वाला दही। इसको अच्छे से तेल में भून लेंगे जब तक कि ये अपना खुद का तेल ना छोड़ दे। अब ऐड करेंगे स्मूथ मसाला पेस्ट, और साथ ही में डाल देंगे हम कैश्यू का पेस्ट भी और 1 चम्मच शहद। और अब एंट्री है हीरो की, पनीर क्यूब्स। और अब बस पनीर को ग्रेवी में डाल देंगे और थोड़ी देर सिमर होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि क्यूब पर कोटिंग हो जाए अच्छे से। और बस कुछ ही मिनटों में शाही पनीर रेडी है। अब टाइम है हमारे एक छोटे से क्विज का। आपको ये बताना है कि दही को मैंने दूसरा नाम क्या दिया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। टिल द टाइम, LSS, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
नमस्कार और आदाब। आज हम बनाने जा रहे हैं किचन में एक ऐसी चीज जिसे खाकर आप खुद को बोलेंगे, ये है असली मोहब्बत। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट लवर्स की जान और बेकर्स की शान। पहले एंट्री लेता है हमारा हीरो वॉलनट्स। उन्हें पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना रोस्ट किए वॉलनट का टेस्ट है थोड़ा बोरिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वॉलनट का शेप दिमाग जैसा होता है। मतलब नेचर बोल रहा है भाई दिमाग खोलना है तो वॉलनट खाओ, लेकिन एग्जाम के टाइम पे खाने के बाद भी पेपर इजी होगा, मैं गारंटी नहीं देता। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। उसके लिए एक बॉयलर सेटअप करेंगे, पतीले में पानी गर्म करेंगे और ऊपर ग्लास बोल रखेंगे। उसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट चंक्स प्लस बटर। और चॉकलेट के बारे में एक फैक्ट बताऊं, पहले के जमाने में चॉकलेट एक स्पाइसी हॉट ड्रिंक होती थी चिली के साथ। मतलब इमेजिन करो मिर्ची वाला बॉर्नवीटा। और अब बनाते हैं एक क्रीमी बेस। एक बोल में डालो पाउडर शुगर और एक एक करके अंडे फोड़ें और साथ में रिश्ते जोड़ें। जिस तरह से हमें इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है उसी तरह। अब है हमारा होमवर्क टाइम। लेट्स प्रिपेयर ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसके लिए मुझे चाहिए मैदा, कोको पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको सीव करेंगे और साइड में रखेंगे। और अब सबको एक साथ मिलाते हैं। चॉकलेट गनाश में ऐड करेंगे क्रीमी एग मिक्स। देखो कैसे मिक्सचर एकदम चॉकलेट का झील बनता जा रहा है। ओह सो क्रीमी। और अब इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस, जो इसे देगा एक एरोमेटिक टच। और अब डालेंगे रोस्टेड वॉलनट्स, क्रंच क्रंच। फाइनल स्टेप, अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस क्रीमी बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। एक डायरेक्शन में घुमाते हुए फोल्ड करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। अब जिस पैन में हमें बेकिंग करनी है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा के उसे रेडी करेंगे और उसमें बैटर को करेंगे हम पोर। और अब करते हैं बेकिंग पैन को माइक्रोवेव में सेट, ओनली फॉर 15 मिनट। Yes, you heard it right. अब आप सोच रहे होंगे only 15 minutes? Yes, because it's like a Netflix episode, छोटा और एडिक्टिव। और जब तक ये बेक हो रहा है एक फैक्ट बताती हूँ। ब्रिटिश लोग पहले चॉकलेट को लग्जरी बोलते थे, मतलब चॉकलेट खाना था स्टेटस सिंबल। आजकल तो व्हाट्सएप डीपी पे चॉकलेट डे वाली फोटो डालना ही स्टेटस सिंबल है। तो दोस्तों, ये था हमारा वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेटी, नटी एंड फुल ऑन यमी। मेरी गारंटी है ये खाकर आपके घर वाले भी बोलेंगे, बेटा फिर कब बना रहे हो। If you like this video, please like, share and subscribe. See you in the next video. Tata, bye bye. कौन दरवाजा पीट रहा है बे? अरे मैं हूँ मार्केट करना यहाँ, ताजा ताजा डॉन। मुझे बोलते हैं डॉन प्रो मैक्स, हैं जी? डॉन? वही जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? नहीं नहीं, वो डॉन है भाई। मैं हूँ डॉन प्रो मैक्स। 11 मुल्कों की पुलिस मुझे नहीं ढूंढ रही, इसलिए मैं खुद ही पुलिस के पास आ गया, हैं जी? क्यों आ गए डॉन प्रो मैक्स जी? क्यों आप पधारे हमारे देश? पधारो? कौन पात मारा भाई यहाँ पे? आपको स्मेल आई क्या, हैं जी? पधारे पधारे, क्यों आए? ओ अच्छा, डॉन प्रो मैक्स को पकड़ना नामुमकिन तो नहीं था, थोड़ा मुश्किल था बस। फिर भी पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं पाई अभी तक। बोलो भला।
उन्होंने मेरा सारा ओरा, मेरा रिज सारा खराब कर दिया भाई। हैं जी? तुमको हम पकड़े किस बेसिस पे? तुम्हारे घर पे माल है क्या? माल तो नहीं है घर पे भाई, पर बुआ है मेरे घर पे, सोफे पे सो रही है। हैं जी? अबे चोबू, माल और बुआ का क्या रिलेशन है? सेंस है कुछ इस बात का? माल और बुआ का तो पता नहीं, मगर मालपुआ की केमिस्ट्री के बारे में बता सकती हूँ मैं। माल बुआ की केमिस्ट्री? वो कैसे? तो भाई मालपुआ की कहानी शुरू करने से पहले आप ये सारे किरदारों को बुला लो। हैं जी? तो तुमको पता भी है बढ़िया मालपुआ बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हाँ पता है। सबसे जरूरी चीज भूख, लालच। वो तो है ही, पर सबसे इम्पोर्टेंट है केला सिंह। केला सिंह? ओ बेटे, मौज कर दी। अब आगे क्या है बताओ जल्दी। तो सबसे पहले ले लेंगे हम खौफ का पाउडर। खौफ का? अरे खौफ भाई, वो सौंफ का पाउडर। और फिर ले लो तुम दूध का चूरन। क्या बोला? अरे जो मिल्क पाउडर होता है उसी को तो बोलते हैं दूध का चूरन। और एक तुम ले लो भैंस का ताजा दूध ले लो भाई। और जो तो नहीं है तुम्हारे पास तो दुकान से भी ला सकते हो, पैकेट का भी चलेगा। हैं जी? और फिर तुम ले लो वो क्या बोलते हैं उसको, साल्मोनेला। सैल्मोनेला? अरे नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, सेमुलीना। ओ सूजी। और थोड़ा सा ले लो तुम बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले आप केले को पकड़ लो एक डोंगे में, और फिर उसमें डालो आप सौंफ, दूध का पाउडर, मैदा और थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा, और बस दूध में डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लो। और जब ये पतला बैटर तैयार हो जाएगा तो इसको रखेंगे साइड में। और दूसरे बर्तन में ले लूंगी मैं 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। किस लिए? इसलिए कि मैं इसका बनाऊंगी एक चाशनी। एक तार की चाशनी बनानी है बढ़िया सी। और फिर दूसरी तरफ जैसे चाशनी तैयार हो जाएगी आपकी, दूसरे पैन में आप ले लो खूब सारा घी। हम तो बनाएंगे भाई घी वाले मालपुए, तेल वाले मेरे को हजम नहीं होते भाई। तो मैं डालूंगी इसमें ढेर सारा घी। और फिर ये जो लिक्विड बैटर हमने तैयार किया है, एक एक कड़छी से इसको ऐसे ऐसे पोर करके अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से फुला लेंगे जी। हैं जी? और बस ये हो गया आपका मालपुआ तैयार। और लो इसको हम डुबा देंगे अब ये चाशनी में। बस इसे ऐसे दोनों तरफ से लटपटा के और ऐसे प्लेट में सजा देंगे। बस इस तरह से सारे के सारे मालपुए बनाओ, फुलाओ और चाशनी में डुबा के ऐसे प्लेट में सजा लो। और लो जी, हो गए हमारे तैयार मालपुए। वाह, बहुत मजेदार है। चलो जेल चलो, जेल में हमें बना के खिलाना ये अमेजिंग मालपुए। तो साहब जी, मैं जरा मेरी बुआ को घर से लेके आती हूँ। वो अकेली है ना, बुढ़िया बेचारी पागल हो जाएगी। मैं बस यूं गई और छत से आई। कहाँ जा रहे? रुको रुको।